बल्कि वो तमाम पार्टियां जिन लोगों ने जेपीसी में अपना संशोधन दिया था, विपक्ष के किसी भी संशोधन को जेपीसी ने स्वीकार नहीं किया। मूल जो भावना है संविधान का उसके भी खिलाफ है, इसलिए गैर संवैधानिक भी है। पूंजीपति मित्रों को देने के लिए भाजपा ने जो लगा रखी है टकटकी निगाह जो डाली है, उसका हम लोग पूरे तौर पर मुखालफत करते हैं और विरोध करते हैं कि कभी नंबर के अहंकार में आकर करके वैसे किसी भी संशोधित अधिनियम को पारित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें आम रजामंदी की न हो। अब जनता दल यू और लोजपा रामविलास का कोई आइडियोलॉजी तो रहा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस पूरे बिल के जो वर्तमान स्वरूप बनाए गए हैं, जिसमें निहित प्रावधान किए गए हैं, उसको लेकर के हम लोग खिलाफ में हैं और खिलाफ में रहेंगे। उनके बाप कहते थे कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये काहे को पूछ रहे। ये बोलते थे कि रद्दी माल है, आप कह रहे अच्छा माल है, तो ये सही है कि वो सही है, पहले पूछनी चाहिए। यह वक्त की जमीन को हड़पने की इनकी नीयत है, इसलिए खिलाफ हम कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में बहस छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं तो कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी का इस पर क्या स्टैंड है? पिछले दिनों आपने देखा ही होगा, जब मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे तो किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी उनके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। सर, वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है संसद में और कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही पेश हो भी जाएगा वक्फ बिल। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जो बिल है आज टेबल हुआ है पार्लियामेंट के अंदर में, राष्ट्रीय जनता दल वर्तमान जो स्वरूप है बिल का उसके खिलाफ में है। राष्ट्रीय जनता दल नहीं, बल्कि वो तमाम पार्टियां जिन लोगों ने जेपीसी में अपना संशोधन दिया था, विपक्ष के किसी भी संशोधन को जेपीसी ने स्वीकार नहीं किया। सत्ता प्रतिष्ठान के सभी संशोधनों को स्वीकारा। तो जो बिल का जो स्वरूप था, तो पहले तो दाल में काला था, लेकिन जो ही खारिज किया विपक्ष के संशोधन को जेपीसी ने और सत्ता प्रतिष्ठान के सुझावों को माना, तो लगा कि अब काला में दाल है। नज़रें जो है सत्ता प्रतिष्ठान की उस ज़मीन पर है हड़पने की, जो वक्फ की ज़मीन है। वक्फ कानून कई बार संशोधित हुए हैं इस देश के अंदर में, लेकिन कभी इस तरह के प्रावधान उस बिल में निहित नहीं किए गए, जिसमें जिला स्तर पर जो कमेटी बनेगी डीएम की अध्यक्षता में, वो सब इस्लाम के धर्म के मानने वाले नहीं, गैर इस्लामिक लोग भी मेंबर होंगे। तो ये बड़ा ही दुखद पहलू हुआ और इस्लामिक संगठनों ने इसे नाराजगी व्यक्त किया। मूल जो भावना है संविधान का उसके भी खिलाफ है, इसलिए गैर संवैधानिक भी है। हम लोग इस बात को लेकर के पूरी तौर पर खिलाफ में खड़े हैं। अगर मजबूत बिल होता और लगता कि वक्फ की ज़मीन और जमीनात जो देश भर में है उसकी रक्षा के लिए होता, उनके जो अपने असूल हैं उस अनुरूप होता, तो कतई किसी को विरोध नहीं होता। जमीन अगर कोई हड़प रहा है उसको छुड़ाने के लिए होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जमीन पर जो पैनी नज़र पूंजीपति मित्रों को देने के लिए भाजपा ने जो लगा रखी है टकटकी निगाह जो डाली है, उसका हम लोग पूरे तौर पर मुखालफत करते हैं और विरोध करते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर में वो तमाम पार्टियां जो संशोधित अपना सुझाव दिया था जेपीसी को, वो सब आज टेबल होने के बाद खिलाफ में खड़ी है कि कभी नंबर के अहंकार में आकर करके वैसे किसी भी संशोधित अधिनियम को पारित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें आम रजामंदी की न हो। और इसमें बहुत सारी पार्टियां इस बिल के खिलाफ है। अब आप पूछेंगे कि जो एनडीए के घटक दल है तो सब तो रेंगने वाली पार्टियां हैं एनडीए के सामने। अब जनता दल यू और
लोजपा रामविलास का कोई आइडियोलॉजी तो रहा नहीं, पूछना चाहिए था रामविलास जी के बेटा को, और उनके पिता क्यों छोड़े थे भाजपा को, किस सवाल पर छोड़े थे, पूछना चाहिए था ना चिराग पासवान को। और नीतीश कुमार तो अचेत है, नीतीश कुमार इस तरह से अचेत है कि अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग अब एक केंद्रीय मंत्री ले रहा है। सामान्य प्रशासन जिसके जीमा में नहीं है, कार्मिक प्रशासनिक, वह उप मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल है। तो यह अचेतता का प्रमाण है। हम पूरी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस पूरे बिल के जो वर्तमान स्वरूप बनाए गए हैं, जिसमें निहित प्रावधान किए गए हैं, उसको लेकर के हम लोग खिलाफ में हैं और खिलाफ में रहेंगे। ठीक है सर, एक सवाल है मेरा, आप लोग खिलाफत कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो वो लोग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक वीडियो की बात कर रहे हैं। उस वीडियो में 2010 में वो कई सारे मेरे जवाबों को आपने सुना नहीं बारीकी से। एक कहावत है गांव में कि जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे खल्ली दे बहेरा। वो है अमित शाह जी, और अमित शाह का चेला यहाँ जो है बैठा हुआ मुरट्ठा खोल करके। लालू जी ने क्या क्या पार्लियामेंट के अंदर 2010 में मजबूत बिल लाइए, जो जमीन कब्जा किए हुए पटना तक बंगला की बात की थी उन्होंने। इस पर आपत्ति कहाँ है? आपत्ति तो कई प्रावधान हैं जो जिला स्तर पर कमेटी गठित की जा रही है, गैर इस्लामिक लोगों को भी उसमें मेंबर के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये शरिया के भी खिलाफ है। तो अगर कोई संशोधित कानून जिसको आप मूर्त रूप देना चाहते हैं, उसमें आम भावना टकराती हो, आम भावना के अनुरूप नहीं हो, तो वैसे संशोधित बिलों के प्रारूप को स्वीकार राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी नहीं कर सकते हैं। तो इनको जानकारी क्या है? जो ट्वीट किया है सम्राट चौधरी जी, उनको जानकारी क्या है? अब पूछ रहा है कि बाप और बेटा, अब पूछिए उनसे कि बाप तुम आपका झूठ बोल रहा है कि बेटा झूठ बोल रहा है। उनके बाप कहते थे कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये काहे को पूछ रहे? ये बोलते थे कि रद्दी माल है, आप कह रहे अच्छा माल है। तो ये सही है कि वो सही है, पहले पूछनी चाहिए। तो वर्तमान जो स्वरूप है ना बिल का, और निहित प्रावधान और विपक्ष के संशोधन को न मान करके सत्ता पक्ष के संशोधनों को स्वीकार करके जो टेबल किया गया है, उस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी बारीकी से चीज़ों को देख करके निर्णय लिया है कि यह वक्त की जमीन को हड़पने की इनकी नीयत है, इसलिए खिलाफ हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, आरजेडी का क्या स्टैंड है वो हम इनसे ही जानने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से खास बातचीत कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल पेश होना है और ऐसे में इसको लेकर के जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग स्टैंड है, तो ऐसे में आरजेडी का क्या स्टैंड है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।